नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी साहेब का शासनकाल, जो कि एनडीए सरकार की शासन इसलिए कि नरेंद्र मोदी साहेब का वादा तो रंगीन हसीन है, लेकिन वादा को पूरा ना करने पे ये माहिर है। इसलिए कि अपने बुराइयों को छुपाते हैं और दूसरे को बुरा कहते फिरते रहते हैं और अपने नाकामियों पर पर्दा डालते रहते हैं और दूसरे की बुराई को बताने लगता है। इसलिए कि हमेशा से तो झूठ बोलते आए हैं। 100 में से 90% झूठ है, 10% शायद सच बोलते होंगे क्या, उसमें भी संदेह है। इसीलिए कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, जो कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से राष्ट्र और देश और समाज को संविधान आइन और कानून के धारा के आधार के अनुसार जिस तरह जनगणों के साथ इंसाफ और न्याय करते आए थे और आ रहे थे, लेकिन आज वो इंसाफ वो न्याय कहाँ है मौजूदा एनडीए शासन काल में, नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल में। लेकिन जनगण को विभाजनकारी के राजनीति करने पर लगे हुए हैं जनगण के साथ। इसलिए कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी गिरजा, कभी गुरुद्वारा करके इस तरह से देश और समाज के राष्ट्र के एकता और अखंडता को तोड़ने की काम में लगे हुए होते हैं। और एक वो शासक दल था सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, जो हमेशा ही से राष्ट्र को समाज को जोड़ते आए थे और जोड़ने का काम करते आ रहे हैं और राष्ट्रीय एकता को कैसे बनाए रखा जा सके वो काम सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया कर रहे हैं और संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ की आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए जैसे कि हम कल एक न्यूज़ चैनल में देख रहे थे, जैसे कि दिल्ली के शासन है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी इंडिया गठबंधन का सदस्य है नेशनल इंडिया का। लेकिन हमें अरविंद केजरीवाल से ये कहना है, 1968 साल कर एक मस्जिद दिल्ली में है, जो कि जिसके निर्माण 1968 में हुआ था और उसके लिए वक्फ बोर्ड को तो नोटिस जारी करना चाहिए था शासक दल को, और अरविंद केजरीवाल के शासन
प्रशासन व्यवस्था को और अचानक एकदम से जाकर वहाँ पे एक दीवार बाउंड्री रहता है, उस मस्जिद के बाउंड्री को तोड़ने लगता है। इसलिए कि जबकि उसका मामला केस मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहे हैं, बगैर नोटिस और बगैर परमिशन के उस मस्जिद के बाउंड्री को कैसे तोड़ने के लिए प्रशासन पुलिस पहुंच जाते हैं। इसलिए किसी विशेष ऐसे धर्म को टारगेट कर उसे अवैध कहकर उसे तोड़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि उनके भी कागजात और सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड को पेश करने का मौका देना पड़ेगा। उसके बाद इसलिए कि आर्टिकल 34 के आइन और कानून संविधान के मुताबिक स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जैसे भी जो भी धर्मीय स्थान है, जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस हालत में भी है, संविधान में लिखा हुआ है और संविधान ने इजाज़त दिया है, उसे कोई ना तोड़ सकते हैं, ना हटा सकते हैं, ना वहाँ से हटाकर किसी और जगह ले जा सकते। चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, ये स्वाधीनता आज़ादी के बाद से ये संविधान में ये आइन और कानून को लिखा गया है। इसलिए संविधान के खिलाफ कोई भी शासक दल और सरकार काम ना करे। जैसे कि अभी हमारे पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, हम मानते हैं कि अगर किसी ने सरकार से और पंचायत से परमिशन ना कराकर और अवैध निर्माण कर रखे हैं, सरकारी ज़मीन में अगर इमारत बना रखा है कोई, चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, गरीब आदमियों का अगर कोई दुकान किसी सरकारी जगह पे बने हुए हैं तो उसे तोड़ने के बाद उसकी मुआवजा उस गरीब आदमी को मिलना चाहिए। इसलिए कि उन्हें उसकी रोज़गार का कोई दूसरा जरिया व जगह बना सके और रोजी रोज़गार करके अपना गुजारा कर सके। और अमीरों को अगर वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बंगला, बिल्डिंग व दुकान बनाए हैं तो उसे तोड़ाकर उसे साइड किया जा सकता है। इसलिए कि लेकिन उन्हें समय देना पड़ेगा, एक टाइम, महीने, 2 महीने, 15 दिन का, जिससे कि वो अपने माल जोल सामान को खाली कराकर दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री को ये भी सोचना है कि इन लोगों को बेरोज़गार बना तो दे रहे हैं हम, लेकिन इनको रोज़गार के जरिया भी कहीं ना कोई मिलना चाहिए। किसी की रोजी रोज़गार छीनने से पहले उसकी रोजी रोज़गार की जगह का भी बंदोबस्त व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए कि सरकारी ज़मीन में अगर उन्होंने कब्जा करके मकान बनाया था, लेकिन वो किसकी परमिशन से और किसकी इजाज़त से बनाया था, वो भी देखने की बात है। और उनके पास अगर कोई कागजात है तो उन्हें भी सरकार के सामने रखने की, पेश करने की भी उन्हें वो समय और मोहलत टाइम देना चाहिए। बाकायदा आइन और कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से जनगण से इंसाफ और न्याय होना चाहिए। इसलिए कि राष्ट्र और देश और समाज सारे जनगण को लेकर, अमीर हो चाहे गरीब हो या फ़कीर हो, सबको लेकर ये राजनीति और समाज और आइन कानून व्यवस्था और ये सरकार है। लेकिन सरकार को किसी के साथ इंसाफ और किसी के साथ नाइंसाफ़ी, किसी के साथ बेईमानी और किसी के साथ ईमानदारी का खेल खेलना वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए सबके साथ बराबर न्याय इंसाफ होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।